हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू पावर ऑफ इंडियन जुडिशियरी, वो चैनल जो खोलता है कानून के पर्दे के पीछे के राज। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे लीगल ड्रामे के लिए जो हिला देगा आपकी सोच? सेंटर ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के केस में 1332 पेज का एक ऐसा रिप्लाई दाखिल किया है जिसके पीछे छिपा है एक बड़ा रहस्य। लेकिन रुकिए, पिटिशनर्स भी चुप नहीं बैठे। वो इस रिप्लाई में ऐसी खामियां निकाल रहे हैं जो बदल सकती हैं इस केस का रुख। आखिर क्या है सेंटर के इस मेगा रिप्लाई में, और क्यों कह रहे हैं पिटिशनर्स कि ये जवाब छुपा रहा है सच्चाई? इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि हर डिटेल आपके होश उड़ा देगी। चलिए, इस कानूनी जाल को एक एक करके सुलझाते हैं। सेंटर ने अपने रिप्लाई में सुप्रीम कोर्ट को क्लियरली कहा था कि वह इस एक्ट के खिलाफ किसी भी स्टे, चाहे वो पार्शियल हो या कंप्लीट, को चैलेंज करने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सेंटर ने अपने रिप्लाई में साफ कहा था कि ऐसे केसेस में एक सेटल्ड पोजीशन है कि कोर्ट्स को स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को स्टे करने की अथॉरिटी नहीं है, ना डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली। जब पार्लियामेंट से कोई लॉ बनकर आता है तो उसे प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी मिलती है, लेकिन ऐसे एक्ट के खिलाफ एक इंटरिम स्टे प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर्स के खिलाफ है। हालांकि इस केस में पिटिशनर कांग्रेस एमपी मोहम्मद जावेद की ओर से मौजूद एडवोकेट अदाज तनवीर ने क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। सेंटर ने आज एक बहुत डिटेल्ड एफिडेविट फाइल किया है, 100 पेज से ज्यादा का है। हमने उसे प्राइमरी तौर पर देखा है और हमारा कहना है कि वही बातें जो पहले कही गई थीं वो रिपीट हुई हैं। बहुत डिटेल में नहीं है, बहुत रिपीटिशन है। पहला पॉइंट जो वो कहते हैं कि किसी भी स्टैट्यूट का प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी होता है, ये सही है। अगर पार्लियामेंट किसी स्टैट्यूट या लेजिस्लेशन को पास करता है तो माना जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, लेकिन ये फाइनल प्रिजम्पशन नहीं है। कोर्ट ने पहले भी फार्म लॉज और मराठा रिजर्वेशन जैसे केसेस में स्टे किया है। हमने एक प्राइम फेसी केस प्रूफ कर दिया है, तभी हमें इंटरिम रिलीफ मिला है। हमारा मानना है कि आगे भी हमें कोर्ट से इंटरिम रिलीफ मिलना चाहिए। यह तो बात हुई लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल मानने की। अब हम सेंटर के रिप्लाई के एक मेन और शॉकिंग एस्पेक्ट पर आते हैं। रिप्लाई में स्टेट किया गया है कि साल 2013 के बाद से वक्फ लैंड में 166% का शॉकिंग इंक्रीज हुआ है। हालांकि इस क्लेम को काउंटर करते हुए एडवोकेट तनवीर ने कहा, साल 2013 के बाद से प्रॉपर्टीज को कंपल्सरीली रजिस्टर करने के प्रोविजंस आए थे, जिसकी वजह से ही यह नंबर हाई है। दूसरा, वो कहते हैं कि वक्फ लैंड में 116% का इंक्रीज है। यह डेटा वामसी से आता है, जो एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट पोर्टल है जिसमें वक्फ लैंड को रजिस्टर किया जाता है। जो 116% इंक्रीज है वो कंप्लायंस है। इसका लैंड ग्रैबिंग के एलिगेशन से कोई कॉरिलेशन नहीं है। लोगों ने खुद रजिस्टर किया कि हाँ, हमने पहले रजिस्टर नहीं किया था तो अब कर दिया। हमने लॉ का कंप्लायंस किया है। अब उस लॉ के कंप्लायंस को लोगों के खिलाफ यूज करना अनफेयर है। फिर वो कहते हैं कि पहले के कानून जैसे वक्फ मुसलमान एक्ट 1923, वक्फ एक्ट 1954 या 1995 में रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन था, लेकिन उनमें नॉन रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म था। नॉन रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट ये नहीं था कि वक्फ एक्सटिंग्विश हो जाएगा, लेकिन अब जो है वो ड्रैकोनियन है। अगर कोई वक्फ रजिस्टर नहीं हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा। ये अपने आप में ड्रैकोनियन है, पहले ऐसा नहीं था। प्लस, वक्फ पर जितना रेगुलेशन लगाया जा रहा है वैसा किसी और रिलीजन के चैरिटेबल एंडोमेंट्स पर नहीं है। ये सीधे सीधे आर्टिकल 14 का वायलेशन है। ये तो बात हुई एडवोकेट तनवीर की, जो कांग्रेस एमपी जावेद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एडवोकेट प्रदीप यादव की बात भी सुन लेते हैं, जो तैयब अहमद, सुलेमानी और अंजुम कादरी को इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेंटर ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें कुल मिलाकर वक्फ एक्ट में किए गए अमेंडमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। हमने जितना एफिडेविट पढ़ा है उसमें बात यह है कि वक्फ बाय यूजर जो 100 साल पुराने हैं उन्हें कैसे कंसीडर करें। क्वेश्चन ये है कि 1947 में एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट आया। इसके आधार पर जितनी भी 100 साल पुरानी मज़ारें, दरगाहें हैं, उनको आप कैसे कह सकते हैं कि वक्फ बाय यूजर से आप कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले सुनवाई की थी तो चीफ जस्टिस और कंपेनियन जजेस ने सॉलिसिटर जनरल से यही सवाल पूछा था कि जामा मस्जिद या अजमेर की दरगाह का रिकॉर्ड कहां से आएगा, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है।
ये ऐतिहासिक प्लेसेस हैं, इसलिए मैं इसका उसी तरह विरोध कर रहा हूं जैसे इस एक्ट का। व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ इट, आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या सेंटर का रिप्लाई काउंटर प्रूफ है या उसमें भी कुछ बड़े लूप होल्स मिल सकते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।